गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा का प्रतीक पर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट तक पढ़ चुके थे, तो हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट से। तो फ्रेंड्स, किसी भी कार्य को या किसी भी संस्था का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। तो फर्स्ट विल डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स किसी भी संस्था का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव्स होता है कि वो अपने ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज ले सके, उनको यूटिलाइज कर सके। ठीक, मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल जैसे कोई संस्था जब मार्केट में जाती है तो उसका सबसे पहला जो एम होता है कि मार्केट में कंपटीटर के बीच में सर्वाइव करना। ठीक है, और उसके बाद जब वो सर्वाइव करने लगता है, सर्वाइव करने का मीन्स कि कम से कम इतना पैसा वो कमा ले कि अपने कॉस्ट, अपने खर्चों को वो मिल सके या खर्चों को वो निभा सके, कर सके वो। ठीक, खर्चों को पूरा कर सके, उसको कवर कर सके। ठीक, दूसरा है प्रॉफिट, कि अगर संस्था फिर उसके बाद प्रॉफिट कमाना चाहती है, क्योंकि प्रॉफिट ज़रूरी है कॉस्ट को कवर करने के लिए और रिस्क को भी कवर करने के लिए। कि ठीक है, जो वर्तमान के जो कॉस्ट है वो तो कवर हो जा रहे हैं सर्वाइवल में, लेकिन कभी भविष्य में अचानक से कोई लॉस आया तो वो प्रॉफिट से ही कवर होगा। ठीक, तो इसलिए प्रॉफिट भी ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड स्टेज में जब प्रॉफिट होने लगता है तो कोई भी संस्था ग्रोथ के बारे में सोचती है। जैसे कि अगर किसी का एक दुकान है तो दूसरी दुकान को भी खोलने के बारे में सोचता है, या एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर कर रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने को सोचता है, एक मशीन से प्रोडक्शन कर रहा है तो दूसरी मशीन को लगाने की कोशिश करता है। तो हर संस्था अपने ग्रोथ के बारे में सोचती है। तो थर्ड उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है वो है ग्रोथ। सेकंड जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हर संस्था समाज से ही पैसा कमाती है, इज्जत कमाती है, समाज में ही उसको रहना है, तो उसका सोसाइटी के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए हैं। जैसा कि हर सोशल ऑब्जेक्टिव, जितने भी बिज़नेस होते हैं उनका ये ऑब्जेक्टिव्स होता है कि वो अब एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन करें, अपने क्षेत्र के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करे। जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको किसी तरीके से लाभ पहुंचाएं, स्कूल्स वगैरह ओपन करें, अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखें। ये सब उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी संस्था में कई तरीके के पर्सन्स काम करते हैं, कई तरीके के लेवल्स पे पर्सन्स काम करते हैं। कोई मैनेजर होता है, कोई वर्कर होता है, सबके अपने अपने पर्सनल कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं। ठीक, सब अपने अपने बारे में ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो संस्था को ये ज़रूरी है कि वो पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिकंसाइल करके संस्था को ले चले। ठीक, दोनों को साथ साथ ले चले, जिससे कि किसी के पर्सनल ग्रोथ पे इतना ध्यान ना दिया जाए कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैम्पर हो। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए ऐसा ना हो कि किसी का पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैम्पर हो। ठीक, दोनों में हार्मनी रहनी चाहिए। तो ये हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम लोग केवल जो है पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी पॉइंट्स आएंगे, वो सब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स जो आप पढ़ चुके हैं उसी में से ही आएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव्स है इम्पॉर्टेंस है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। ठीक, मैनेजमेंट हमें ग्रुप गोल्स जो संस्था के है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। सेकेंड इज़ देयर कि मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंसी को बढ़ाता है थ्रू कैसे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग के द्वारा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो संस्था को इस तरीके से क्रिएट करता है कि वो बाहर के चैलेंजेस को, सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए सक्षम बन सके।
मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हेल्प करता है लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में भी। वो हेल्प करता है कि जिस तरीके जो संस्था के गोल्स हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों को मैच करके कैसे साथ साथ चला जाए। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसा कि आप लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट जो है कि कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई होती है और इस तरीके से वो इसको फुलफ़िल करते हुए वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। नाउ वी विल डिस्कस फॉर द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी चीज़ के नेचर के बारे में समझने से पहले कि जैसे एक मैनेजमेंट प्रोसेस है तो इसकी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये आर्ट जैसा होगा या तो वह साइंस जैसा होगा। तो सबसे पहले आर्ट है कि साइंस है, ये समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि आर्ट क्या होता है और साइंस क्या होता है। तो आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक, कि उसको पढ़ाया जा सके पहले, ठीक है। उसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की जो हम लोग पढ़े हैं उसको अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे एक मूर्तिकार है, उन सभी मूर्तिकार जब सीखते हैं तो सभी मूर्ति बनाना सीखते हैं, पर जब वो खुद मूर्ति बनाते हैं तो सभी के मूर्ति अलग अलग जैसे होते हैं और अलग अलग तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए वो बनाते हैं। तो कला जो होती है उसमें पर्सनल एक्सेप्शंस ज़रूर होता है, ठीक, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, ठीक है। जैसे कि दो डांसर, दो स्पीकर एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक, डांस सभी करते हैं पर एक जैसे नहीं हो सकते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट की एक और ख़ासियत है कि ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी रहेगी, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। तो मैनेजमेंट में भी ये सब बातें आती हैं क्योंकि जो मैनेजर होता है वो सभी लोगों से, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजर हो, चाहे फाइनेंस मैनेजर हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, वो अलग अलग तरीके से थ्योरेटिकल नॉलेज तो सब पढ़े होते हैं पर रियल सिचुएशन में सब अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से उसको यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे थ्योरीज़ तो हैं पर उनके जो हर एक जो गुड मैनेजर है वो कई सारे थ्योरीज़ और प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी और अपने इमेजिनेशन को मिला करके वो यूज़ करके अपना खुद का इनिशिएटिव लेता है और इनोवेशन लेता है। मैनेजर जो है अपना पर्सनलाइज्ड व्यू भी इस्तेमाल करता है स्किलफुल मैनर में, उसकी कला होती है। कुछ लोगों के बोलने की कला अच्छी होती है, वो लोगों को जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। मैनेजर जो है हर तरीके के लोगों से अलग अलग तरीके से बात करता है। एक सेल्स मैनेजर जो है अलग अलग कस्टमर से अलग अलग तरीके से बात करता है उनके अकॉर्डिंगली, ठीक। तो जो अच्छा मैनेजर वो होता है जो कि मैनेजमेंट जो एज अ आर्ट है वो जानता हो उसको, ठीक। जो ये सक्सेसफुल मैनेजर जो होता है वो लेस सक्सेसफुल मैनेजर से अलग हो जाता है क्योंकि दोनों पढ़े तो वही पढ़ाई रहते हैं मैनेजमेंट की, पर वो अलग अलग तरीके से अप्लाई करने में डिफरेंसेस आते हैं। अब चलते हैं साइंस की ओर। तो मैनेजमेंट जो है साइंस है, इसके पहले हम लोग समझेंगे साइंस क्या होती है। तो साइंस क्या है कि साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ठीक। साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पे होते हैं और साइंस की जो प्रिंसिपल की वैलिडिटी होती है सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जैसी होती है, सभी जगह वो एक तरीके से मान्य होती है। मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसा ही है कि इसके जो थ्योरी और प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बल पे आए हैं और वो सभी जगह एक जैसे मान्य होते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस के बल पे भी आए हैं पर सभी जगह मान्य होते हैं। सिस्टमेटाइज्ड एक नॉलेज है, ठीक है, इनकी पढ़ाई होती है मैनेजमेंट की अब, ठीक। तो मैनेजमेंट कुछ हद तक साइंस भी है, ठीक, पर इसको इम्प्योर साइंस कहेंगे, ठीक है। अब तो इन दोनों को बातों को हम लोगों को समझने के बाद हमें ये आया कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक। मैनेजमेंट जो है साइंस भी है आर्ट भी है पर दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता, ठीक, आर्ट और साइंस को। अब हम चलते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं। तो उसके पहले हम समझते हैं कि प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो जो प्रोफेशन का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हो, ठीक है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, वेल डिफाइंड बॉडी कि जो नॉलेज दे सके, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन के बारे में। दूसरा कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो कि किसी सबके एजुकेशनल डिग्री के होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट है, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो उसको क्या नाम है ICAI में रजिस्टर्ड कराना होगा, ठीक। वहाँ पे सभी नहीं जा पाएंगे, जिनके पास 12th कॉमर्स की डिग्री होगी या BCom होगा वो वही जाएंगे।
तो इस तरीके से एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो, ठीक, कि आप ये क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तभी आप उसमें जा सकते हैं। प्रोफेशनल एक एसोसिएशन होना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर्स के लिए अलग एसोसिएशन होता है, बार काउंसिल्स के लिए अलग बार काउंसिल होते हैं, इन एडवोकेट्स के लिए, तो जो कि उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित करें, ठीक। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो उसके जो मेंबर्स होने चाहिए सारे प्रोफेशनल, उनका मेन पर्पस जो होना चाहिए वो सर्विस मोटिव होना चाहिए। जैसे डॉक्टर का है तो उनको पेशेंट का इलाज करना है, वकील का है तो उनको क्लाइंट्स को न्याय दिलवाना है, जस्टिस दिलाना है, तो एक सर्विस मोटिव होना चाहिए। तो ये सारे गुण हैं प्रोफेशन के बारे में। अब आइए देखते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं। तो मैनेजमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड में यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस तो बहुत सारे खुल गए हैं, ठीक। तो एक तो इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ठीक, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। दूसरा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मैनेजर बन सकता है, भले ही वो MBA किए हो ना, चाहे ना किया हो, पर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक कि वो कोई भी डॉक्टरी डिग्री ना लिया हो, जैसे MBBS BA MS वगैरह जो भी डिग्री होती है, ठीक। कोई भी पर्सन लॉयर नहीं बन सकता जब तक कि उसने LLB ना किया हो, बट कोई भी व्यक्ति मैनेजर ज़रूर बन सकता है कंपनी में, और ये ज़रूरी नहीं कि उसने MBA किया हो। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि इस पॉइंट पे ये प्रोफेशन नहीं है। इनका ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन तो है, ठीक, जो कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित करता है, पर सारे मैनेजर को ये कंपलसरी नहीं है कि वो उसको उसके मेंबर हो और उसके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे, जैसे कि अदर प्रोफेशन में है। तो जो मैनेजमेंट को हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि इट इज़ एन इम्प्योर प्रोफेशन, ठीक, प्योरली ये प्रोफेशन नहीं है। नाउ विल कम टू द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में वो पर्सन आते हैं जो कि सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे COO, ठीक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये सब इनका काम क्या होता है। तो जनरली ये दे फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़, ठीक, ये स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ बनाते हैं। ये बिज़नेस के प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए, ग्रोथ के लिए, डिक्लाइन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। इनका काम होता है ऑर्डर्स देना, पॉलिसीज़ बनाना, ठीक, एंड टू गाइड द मिडिल मैनेजमेंट। नाउ कम्स द मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट इट इज़ अ लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक। दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर। दे आर यूजुअली नोन एज द डिवीज़न हेड्स, ठीक है। ये जनरली क्या कहलाते हैं? डिवीज़न हेड्स कहलाते हैं, ठीक। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, तो ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। इनका काम होता है जो टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई है उस तरीके से उसको फॉलो करवाना अपने सबऑर्डिनेट्स में। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, ठीक। इसमें फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ठीक है, सुपरिटेंडेंट, ये सब आते हैं। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो नीचे का वर्क फोर्स होता है, वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनके ऊपर यही होते हैं, और जो मेन जितने भी ऊपर से पॉलिसीज़ बन के आती है उसको फॉलो यही करवाते हैं, ठीक। यह है, हम इस तरीके से इसको पिरामिड के तौर पे देख सकते हैं। ये टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट है। तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट या लो लेवल मैनेजमेंट जो है उसमें वर्कर्स नहीं आते हैं। मैनेजमेंट का काम है टू गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो सुपरवाइज़र सबसे लो लेवल मैनेजमेंट होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, उसके नीचे वर्कर्स होते हैं, और वर्कर्स मैनेजर नहीं कहलाते, ठीक। मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरों से काम लेने की कला। तो इसलिए इसमें जो हम लोग ऑपरेशनल मैनेजमेंट है उसमें सुपरवाइज़र तक आते हैं। तो ये हमारा 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक। इन तीनों में जब तक कोऑर्डिनेशन होता है तो बिज़नेस अच्छे से ग्रो करता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज आवर नेक्स्ट वीडियो।